चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। गांव वालों की चलती सांसें भी एकदम से धीमी हो गई कि कहीं वो राक्षस जो भी उनके सामने खड़ा है वो कहीं उनकी ओर ना आ जाए। बच्चे अपनी माओं के पीछे छुपे हुए थे। मर्दों ने डंडा भाला कुल्हाड़ी जो उठाया था उसे सब फेंक दिया था। ना जाने क्यों उसे देखते वो सब समझ गए कि उससे बच पाना मुश्किल है और उससे उनका जीत पाना नामुमकिन। 12 फुट लंबा वो राक्षस झुकाव होने की वजह से 8 फुट का लग रहा था। हाथ लंबे थे जो जमीन को छू रहे थे, दांत बड़े लाल बबून जैसे, चाल चिंपैंजी जैसी और ताकत गोरिल्ला से भी ज्यादा। और जैसे वो देखता था उसकी निगाहें बार बार इधर उधर होती रहती थी। मुंह में उसके रीढ़ की हड्डी थी और ये हड्डी रंगा की थी जिसे नीरज या कहें संजय ने मारा था। वो सभी गांव वालों को अच्छे से देख रहा था। सब बिल्कुल पुतले से बन गए थे। नीरज उस राक्षस जिसका नाम मंडीरा था उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। वो उसके बारे में और जानना चाहता था और देखना चाहता था कि इसकी क्या ताकतें हैं और ये कहाँ से आया है। जहाँ सभी गांव वाले एक जगह खड़े हुए थे वहीं नीरज ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। मुखिया जी ने उसे आंख से रुकने का इशारा किया पर नीरज नहीं सुनता। वो धीमे धीमे कदम आगे बढ़ाते हुए उस मंडीरा की ओर बढ़ता रहता है। वो मंडीरा अपने बड़े नुकीले दांत निकाले उसे डराने की कोशिश करता है पर नीरज नहीं डरता। एकदम से मंडीरा ने मुंह में दबाई रीढ़ की हड्डी फेंकी और चिल्लाते हुए जमीन पर हाथ मारने लगा, जैसे चेतावनी दे रहा हूं कि मेरे पास मत आओ। इंस्पेक्टर रघु अपनी जेब से बंदूक निकालते हैं छुपकर और जैसे उन्हें सही मौका दिखता है वो उस मंडीरा के सीने पर गोली चलाते और करते करते 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली और ऐसे पूरी की पूरी 6 गोली उसने मंडीरा की छाती में उतार दी। उसके जिस्म से गाढ़े काले रंग का खून निकलने लगा पर उसे हुआ कुछ भी नहीं। वो चिढ़ गया और तेजी से बढ़ा रघु की ओर, जिस पर एकदम से लपक कर नीरज ने उसे रोका। उस 12 फुट लंबे मंडीरा को उसके आधे कद का नीरज जो कि 6 फुट का था उसने पीछे से पकड़ा हुआ था। मंडीरा ने अपने हाथ पीछे की ओर किए और नीरज को पकड़कर दूर फेंका। नीरज पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरा। सब मौका देख भागने लगे पर अब मंडीरा गुस्से में आ चुका था। वो एकाएक सब पर वार करने लग गया। ऐसे वो एक भागते बच्चे की ओर लपका जिस पर गांव का एक आदमी उसके सामने कुल्हाड़ी उठाकर आया। मंडीरा ने उस शख्स को पकड़ा और चिल्लाया। अपने हाथ उसने उसके पेट में डाल दिए। उस शख्स की आंखें बाहर की ओर आ गई और जमीन पर लुढ़कने लगी। अपने पैर से मंडीरा ने उसे मसला और पेट में हाथ यहाँ वहाँ घुमाने लगा। उसने उसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़ा। उस शख्स को बेइंतहा दर्द होने लगा। उसके दिमाग की नसें फटने लगी, कान नाक मुंह से खून रिसने लगा। एक बार में मंडीरा ने उसके जिस्म से उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी। वो शख्स नीचे गिर गया। ये दृश्य देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। अच्छे से अच्छे गांव के मर्द जो खुद को महफिलों में शेरशाह बताते थे उनकी लंगोट गीली हो गई। सबको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। मंडीरा वापस से उसी बच्चे की ओर लपकता है। उसकी माँ उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है। जैसे मंडीरा उस बच्चे की माँ को पकड़ने वाला होता है तभी पीछे से एक पत्थर तेजी से आता है और मंडीरा के सर पर लगता है जिससे वो पलटते हुए चिल्लाता है। पीछे नीरज खड़ा था। मिट्टी उसके पूरे जिस्म पर लगी हुई थी। सर पर चोट आई थी जो अब तक भर गई थी। उसका पूरा रूप पहले से और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका था। वो था तो संजय ही और संजय ने उस ससुर को अपने ऊपर हावी होने दिया जिसकी वजह से संजय का रूप बदलता जा रहा था। पर याददाश्त जाने की वजह से वो अपनी विधि को पूरी नहीं कर पा रहा था जिससे असुर पूर्ण रूप से उस पर हावी नहीं हो पा रहा था। पर यह था कि उस असुर की शक्तियां नीरज या कहें संजय के अंदर आ चुकी थी। नीरज का शरीर धीरे धीरे हल्का लाल पड़ने लगा। वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो
मंडीरा की ओर लपका। मंडीरा उसके पेट पर वार करता है, जैसे वो उसकी रीढ़ की हड्डी निकालना चाहता हो, पर नीरज आते हुए उसके हाथों को अपने दाएं हाथ से रोकता है और मरोड़ता है। मंडीरा पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो तो खुशी से चिल्लाने लगा, ऐसे जैसे उसे लड़ने के लिए कोई मिल गया हो। उसने दूसरा हाथ नीरज की ओर बढ़ाया। नीरज ने उसके दूसरे हाथ को भी रोक लिया। मंडीरा के दोनों हाथ नीरज के दोनों हाथों में थे। मंडीरा हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथों को रस्सी की तरह यहां वहां झुलाने लगा। नीरज यहां वहां घरों से टकरा रहा था। एकदम से ऊंचा उछाल देकर मंडीरा ने नीरज को जमीन पर फेंका। ढेर सारी मिट्टी उठी। गांव वाले जो उस पीपल के पेड़ के पास दुबक कर खड़े थे वो देखने लगे। एकदम से मिट्टी हटी और बिजली की रफ्तार से नीरज आया। तो उसने सीधा मंडीरा के पेट पर वार किया। नीरज और भी ज्यादा आक्रामक लग रहा था। मंडीरा जमीन पर गिरा। उसकी छाती पर नीरज चढ़ गया। इससे पहले मंडीरा कुछ कर पाता, नीरज ने उसकी छाती के अंदर अपने हाथ डाले, अच्छे से पकड़ पकड़ा और उसकी छाती को चीर दिया। काला खून किसी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। मंडीरा जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। नीरज ने अंदर हाथ डाला और सीधा उसकी रीढ़ की हड्डी को खींचा, जो काफी लंबी और मोटी थी। रीढ़ की हड्डी बाहर आई और जैसे ही बाहर आई, मंडीरा के लाल दांत सफेद हो गए और उसकी आंखें बंद हो गई। नीरज जोर जोर से हंसने लगा। गांव वाले यह मंजर देखकर बिल्कुल चौंक से गए। उनकी नजर में अब नीरज भी एक दैत्य था। नीरज उस रीढ़ की हड्डी को हवा में उठाता पर एकदम से बेहोश हो जाता है। सभी गांव वाले उसे पीपल के पेड़ के पास लिटाते हैं। ए, हटो यहां से, हटो। हम तो कहते इसको बेहोशी की हालत में मार दो, होश में आ जाएगा तो हम तो नहीं इससे लड़ पाएंगे। देखा नहीं इसने कैसे मंडीरा को मार दिया। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये कोई दैत्य है। मैं तो तभी समझ गया था जब मैंने इसे रंगा से लड़ते हुए देखा। एक ही बार में इसने रंगा का सर धड़ से निकाल दिया, वो भी रीढ़ की हड्डी के साथ। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। और तुम्हें क्या लगता है मंडीरा को हरा पाना इतना आसान था? उसे हरा पाना नामुमकिन था, नामुमकिन किसी इंसान के लिए। और अगर तुम्हें लगता है ये कोई इंसान है, ना, हो ही नहीं सकता। ये दैत्य है, दैत्य। इसे मार दो। गांव में रहने वाले मंगरों ने कहा, जिस पर मुखिया जी आगे आते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक दैत्य को मारने वाला दैत्य नहीं होता, देव होता है। पूरी कहानी क्या थी मंडीरा की कि कोई आएगा जो सोते हुए मंडीरा को जगाएगा और उसे वही मौत देगा जो वो दूसरों को देता है। वो एक देव होगा जो हमारी प्रार्थनाओं से खुश होकर आएगा। ये वही है, ये वही है, देव है ये। जब तक हमारे गांव में ये रहेंगे, हमारे गांव में कोई दुविधा नहीं आएगी, खुशहाली खुशहाली होगी। ये सुनकर वो डॉक्टर आ गया और बोला, क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, ये सब अंधविश्वास है। ये बस मेरा एक पेशेंट था और ये इंसान है, मैंने इसे चेक किया है। ये बस ताकतवर था थोड़ा, मतलब हम आम इंसानों से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर। और मैं इसे यहाँ पर लेकर आया था ताकि हम रंगा से लड़ सकें। रंगा हम सब पर जुल्म करता था और हमें चाहिए था कि रंगा यहाँ पर ना रहे। और इसीलिए मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया मतलब आदमी है जो उसे हरा सकता है। और इंस्पेक्टर मतलब रघु ने भी यही सोचा था। पर आज इसकी लड़ाई देखकर मुझे नहीं लगता कि हमें इसे जिंदा रहने देना चाहिए। और मुखिया जी, आप जैसे लोग ही होते हैं जो किसी इंसान को भगवान बना देते हैं और वो इंसान भगवान की पदवी पाने के बाद जो चाहे वो करता है। मैं मंगूर की बात से सहमत हूँ। इसे बेहोशी की हालत में ही मार दो, वरना ये तानाशाह बन जाएगा और हमारे लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए भी एक खतरा बन जाएगा। उसकी बातें तो सही थी, पर आधे से ज्यादा गांव वाले नीरज को देव कहने लग गए थे और मेजोरिटी यही कह रहे थे कि नीरज को गांव में रहने दिया जाए और उन्हें गांव का देवता घोषित कर दिया जाए। और ना चाहते हुए भी डॉक्टर को भी ये बात माननी पड़ी
और नीरज उस गांव का देवता बन गया।